Hello friends, Danika this side. Today we are going to discuss about two V200 companies in which V20 strategy is about to active. The first one is Alicon Engineering and the second one is Ganesh Housing. हम स्टेप बाय स्टेप चालू करते हैं। दोनों का हम टेक्निकल सेटअप देखेंगे, फिर फंडामेंटल स्टडी करेंगे और लास्ट में मैंने दोनों का बैक टेस्ट का लास्ट 10 ईयर का डेटा निकाल के रखा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं जो भी कंपनीज आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ वो मैंने खुद के लिए स्टडी करके रखी होती है, बस मैं वही सेम टू सेम शेयर करती हूँ। मैं कुछ एडिशनल वीडियो के लिए मैंने बना के नहीं रखा है, तो आपका जो भी अलग से क्वेश्चन होगा वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, बराबर। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल गो विथ एलिकॉन इंजीनियरिंग। सो एलिकॉन इंजीनियरिंग में टेक्निकल चार्ट अपना अभी ऐसा दिख रहा है। स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में ही है। इसका ये जो ब्लैक कलर है वो V200 अपना 200 DMA का लाइन है एंड इसका दो V20 रेंज बनी हुई है इसमें। द फर्स्ट वन इज़ 24.91%, जो ये जो रेड लाइन दिख रही है जिसका प्राइस है 542.55, इसको टच करेगी तो अपनी ये रेंज एक्टिव हो जाएगी, बराबर। और सेकंड रेंज है 20.26% की, 461.95 प्राइस को ये टच करेगी अपनी प्राइस तो ये रेंज भी एक्टिव हो जाएगी, बराबर। तो एज पर स्ट्रैटेजी रूल हमें V20 का एटलीस्ट लोअर जो पार्ट होगा वो ये 200 DMA की लाइन के नीचे चाहिए। तो ये दोनों V20 रेंज अपनी कंडीशन को फुलफिल कर रही है, बराबर। तो अभी ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जब टच करेगी तो हम हाफ अमाउंट डिप्लॉय कर सकते हैं और नीचे अगर गई तो हाफ अमाउंट यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, ऐसा भी प्लान कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट नो कि यहाँ से ऊपर निकल जाएगी या और नीचे जाएगी। हमारे पास दो दो ऑप्शन है, तो यहाँ तक का वेट भी कर सकते हैं, नहीं तो हाफ हाफ ऐसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बराबर। दैट इज़ योर चॉइस, ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है। तो टेक्निकली ये सेटअप अपने हिसाब से बराबर बैठ रहा है, हमें सिर्फ वेट करना है कि कब हमारी ये रेंज एक्टिवेट होगी, बराबर। अब हम इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। एलिकॉन इंजीनियरिंग company manufacture and sells power transmission and material handling equipment in India and internationally. Okay, in addition it engages in the steel and non-ferrous foundry business. भी ये इसका मेन बिजनेस क्या है, ये गियर बनाती है, गियर उसका सप्लाई करती है, बराबर। दैन अगर आगे हम देखें मार्केट पोजीशन, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गियर मैन्युफैक्चरर इन एशिया, holding a market share for industrial gear in India around 39%. Okay, only company in India having the capability to manufacture complex gearboxes for the Indian Navy. ये कंपनी सिर्फ अकेली है जो इंडियन नेवी के लिए गियर बॉक्सेस बनाती है। जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो इंडिया में से 77% मिलता है और आउटसाइड इंडिया 23% है इसका। इसके क्लाइंट में कौन कौन है? अल्ट्राटेक सीमेंट, ब्रिटिश स्टील, हेली, टेट्रापैक, अदानी, एल&टी, एनएमडीसी, सेल, बेल, इतने बड़े बड़े नाम है इनके क्लाइंट्स हैं। ओके, फिर ऑर्डर बुक भी इसका 948 करोड़ का है। मतलब ये सब आप डिटेल में देख लेना, स्क्रीनर पे अवेलेबल ही है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि ये एक बड़ी अच्छी नाम वाली कंपनी है, बराबर। इसका ROC हम देखेंगे तो 28.5% है, ROE 23%, प्रमोटर होल्डिंग 59.3% और प्लेज परसेंटेज 0% विच इज़ गुड। फिर हम PE वाइज अगर इसको देख लें तो 5 ईयर का PE थोड़ा सा अप है मीडियन PE से, 3 ईयर का नीचे है, 1 ईयर का भी डाउन है, 6 मंथ एंड 1 मंथ का भी डाउन है। ओके, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। पीयर कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो इसका PE लोएस्ट PE है इसके सब पीयर्स के साथ अगर कंपेयर करें तो 28.82। ओके, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो इसका सेल्स अभी तक का हाईएस्ट एवर है, TTM अगर देखें तो, बराबर। मार्च का देखेंगे तो वो भी इसके आगे वाले सभी ईयर से हाईएस्ट था, TTM का भी हाईएस्ट है। TTM मीन्स ट्रेलिंग 12 मंथ, जिनको नहीं पता हो वो यहाँ से आगे के 12 मंथ का पूरा ये दिखाएगा डेटा आपको। फिर इसका नेट प्रॉफिट ये भी हाईएस्ट एवर है, APS वो भी अभी तक का हाईएस्ट एवर है, बराबर। कंपाउंडेड सेल्स के ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीजिंग मैनर में, सो विच इज़ गुड। फिर बैलेंस शीट में हम देखेंगे तो इसका रिजर्व है 1976 करोड़ एंड बोरोइंग है 181 विच इज़ नेग्लिजिबल, तो ये पॉइंट भी ओके है अपना। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश हमें प्लस में चाहिए, बराबर, इसमें हाईएस्ट एवर और प्लस में है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी का माइनस में, लेकिन ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका ऑपरेटिंग का कितना निकलता है कैश
वो ही देखना है। वैसे तो सर ने बताया कि हमें कैश देखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर 59.28%, FII 9.61, DII 3.81। सो मतलब ठीक है, पब्लिक उसके पास है 27.28। इसमें दो बड़े नाम हैं, अजय उपाध्याय, विजय केडिया। अभी भी इनके पास जून क्वार्टर तक तो स्टेक पड़ा हुआ है, बराबर, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स इसमें अच्छे खासे हैं। तो फंडामेंटली भी ये कंपनी मेरे हिसाब से तो ठीक है। ओके, अब हमने इसका बैक टेस्ट मैंने निकाल के रखा है, वो एक बार देख लेते हैं। सॉरी, ये गणेश हाउसिंग का आ गया, हमें एलिकॉन का चाहिए। एलिकॉन का बैक टेस्ट में ये इसमें इतनी सारी V20 बनी है, सबका टारगेट भी आया है। तो ये एक तरीके से तो V20 की दुकान ही है। जब भी एक्टिव होती है इसमें टारगेट आता ही है, इरिस्पेक्टिव कि 200 DMA लाइन के ऊपर हो वो टाइम पे या तो नीचे हो, बराबर, वो जो रेंज बनी थी वो। लेकिन हम सिर्फ रूल्स को फॉलो करेंगे, और अगर हमारी 200 DMA लाइन की नीचे होगी अपनी V20 रेंज की एटलीस्ट वन कैंडल का लो, तो वही कंसिडर करेंगे, बराबर। तो एज पर दिस डेटा सबसे ज़्यादा होल्ड टाइम लगा है 1 to 1 2 डेज, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 3.5 ईयर्स जितना होगा। तो इतना सारा टाइम लिया था तो भी इसका टारगेट तो आया था, बराबर। और सबसे कम था 8 डेज, शॉर्टेस्ट टाइम था अभी तक का रिकॉर्ड था, 8 दिन में इसका टारगेट आ गया था अराउंड 26%, बराबर। तो अभी अभी इसमें ये दो जो रेंज है वो एक्टिव है, जो हमने चार्ट पे देखा था। ये वाला रेंज एक 24.91 का जो बनेगा यहाँ पे टच होगा वो, और दूसरा अपना 20.26। तो ये दो रेंज विच आर अबाउट टू एक्टिव होने वाली है, बराबर। और ये सब रिजल्ट आ गया है, मतलब क्लोज हो गई है। तो ये सब डेटा का अगर हम कंक्लूड करेंगे तो इसका एवरेज होल्ड डेज था 282 डेज, अभी तक की जितनी भी V20 बनी थी उसमें। और एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट था 24.35, और पिछले 10 साल का CAGR निकालेंगे तो वो रहेगा 31.51%। ओके, विच इज़ गुड। तो मेरे ख्याल से एलिकॉन इंजीनियरिंग इज़ गुड चॉइस। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉक है गणेश हाउसिंग, हम उसका देख लेते हैं। गणेश हाउसिंग पे मैंने थोड़ा मटेरियल बना के रखा है। गणेश हाउसिंग में हम टेक्निकल देखेंगे, तो पहले मैं इसको हाइड कर देती हूँ। तो अपनी ये एक रेंज है 778 वाली, एज पर रूल्स ये 200 DMA लाइन के नीचे है, ये आप देख सकते हैं, बराबर। तो ये कैंडल का लो अपने 200 DMA लाइन के नीचे है, मतलब ये एज पर रूल्स ये रेंज वैलिड है 29.87 वाली। उसके अलावा भी एक ये ऊपर रेंज थी 24.13 वाली, विच इज़ ऑलरेडी एक्टिव, बराबर। प्राइस अपना यहाँ पे टच हो चुका है, तो ये रनिंग ट्रेड है, लेकिन हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, एज पर रूल्स ये नहीं बैठेगा। तो हम लोग वेट कर रहे हैं अभी 778.5। जब ये कैंडल अपनी वो प्राइस को टच करेगी तब हमारा बाई बनेगा इसमें। ओके, और ये भी एक रेंज है 737 वाली, लेकिन ये भी लाइन से ऊपर है, तो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे लिए सिर्फ एक ही रेंज देखने लायक है 778.5 वाली। ओके, अभी दूसरा इसमें मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि इसमें एक रेंज बाउंड भी बन रही है। अगर हम आगे का देखेंगे, ये V20 में हाइड कर देती हूँ, बराबर। तो प्राइस इतनी एरिया में ऊपर नीचे करता रहता है, बराबर। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, बराबर, फिर ज़्यादा ऊपर चला गया, फिर वापस नीचे आया, अभी नीचे आ रहा है, बराबर। तो ये एक इतना एरिया बन रहा है, तो इसको हम एग्जैक्टली मार्क करेंगे। ये तो मैंने ऐसे एरिया ड्रॉ करके रखा है, इसको हम निकाल देंगे, बराबर। तो इसका कौन कितना पॉइंट्स कवर होगा, यस, यहाँ से, बराबर। और ऊपर का देखेंगे तो मैक्सिमम हम यहाँ तक जाएंगे, बराबर। तो ये जो रेंज बनेगी अपनी रेंज बाउंड की, तो वो कितने परसेंट की बनेगी, अप्रॉक्सीमेटली 33.50% की रेंज बन रही है। तो ये रेंज बाउंड भी इसमें एक्टिव हो सकती है, बराबर, उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं जब हमारा प्राइस यहाँ पे टच करेगा तब, अपनी बाइंग प्राइस पे V20 की। तो मतलब गणेश हाउसिंग में दो क्राइटेरिया है, एक तो V20 के हिसाब से हम एंट्री ले सकते हैं, और दूसरा रेंज बाउंड के हिसाब से भी हम एंट्री ले सकते हैं। तो टेक्निकली ये अपना सेटअप इसमें बन रहा है, ओके है, बराबर। अब हम इसका फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं।
गणेश हाउसिंग रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, आप इसका पूरा पढ़ लेना, हम इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बराबर। हम ये पैरामीटर्स देख लेते हैं। ROC 44% है, ROE 35% है, प्रमोटर होल्डिंग 73.1% है, परसेंटेज प्लेजिंग इसमें 0% है। ओके, तो ये सब तो ठीक है। फिर इसका पी वाइज हम देख लें तो 5 साल का एकदम डाउन प्राइस पे है अभी, 3 साल का भी डाउन है, 1 ईयर 6 मंथ 1 मंथ मीडियन पी से सब इसका पी अभी एकदम डाउन है, बराबर। फिर इसका पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं, तो ये सब इसके पीयर्स है, तो ये सब के कंपैरिजन में भी ये लोएस्ट पी है इसका 12.83, बराबर, तो ये भी ओके है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं तो इसका सेल्स, तो TTM थोड़ा कम है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर का हम देखेंगे, मार्च का अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट इसका आना बाकी है, तो लास्ट क्वार्टर का हम देखेंगे तो वो था लास्ट ईयर का, सॉरी, तो कितना होगा 960, बराबर, मतलब हाईएस्ट एवर नहीं है अभी का TTM, ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट भी इसका हाईएस्ट एवर नहीं है, थोड़ा सा कम है। EPS में भी सेम वैसा ही केस है। और बैलेंस शीट में देखेंगे तो रिजर्व इसका 1973 है, बोरोइंग 20 मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ओके, दैट इज़ ओके। इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश है 410, लेकिन प्रीवियस से कम था, बराबर, तो ये एक पॉइंट देख सकते हैं। फिर शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो 73% प्रमोटर्स हैं, 0.47 FI है, 0.54 DI, और पब्लिक में स्ट्रॉन्ग हैंड्स में से 10% निकाल के 15% जितना पब्लिक के पास है और 10% स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। तो वैसे देखा जाए तो इसका फंडामेंटल इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कंसिडरेबल है। ओके, ठीक ठाक है। अब हम इसका थोड़ा बैक टेस्टिंग डेटा मैंने निकाल के रखा था, वो देख लेते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी V20 बनी है। इसमें एक ये थी जिसमें 1286, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3.5 पौने 4 साल तक का समय लग गया था, लेकिन इसका भी टारगेट तो आया था, बराबर। और शॉर्टेस्ट टाइम था 2 दिन, 2 दिन में इसका एक बार तो टारगेट आ गया था 20% का। तो इसमें भी जितनी बार V20 एक्टिवेट हुई है उसका टारगेट आया ही है। अभी तक ऐसे एक भी मुझे केस नहीं मिला कि जिसमें एक्टिव हो गई हो लेकिन टारगेट ना आया हो, मतलब सूनर और लेटर टारगेट तो आया ही है। और अभी इसमें एक ओपन है जो मैंने आपको चार्ट पे दिखाया, और 2 ओपन होने वाली है, बराबर। ये वाली एक एक्टिव है, ऊपर वाली 24.13 वाली ऑलरेडी एक्टिव है, लेकिन एज़ पर रूल्स ये नहीं बैठेगी। एज़ पर रूल्स हमें इसका ही वेट करना है 778 का, जो एक्टिव होने वाली है। ओके, इसका भी अगर हम एवरेज होल्ड डेज निकालें तो 200 डेज़ है, एवरेज पोटेंशियल निकाले तो 27% है, और 10 साल का CAGR 49.28% है। और मैंने देखा है कि ये टाइम में अगर फंडामेंटल हम चेक करें 2019 से लेकर 21 तक का, तो उतना खास नहीं था, बराबर। कोरोना वाला टाइम था, बराबर, एकदम मतलब सब लो ही जा रहा था, तो वो टाइम पे भी उसका V20 एक्टिव हुआ था, तो उसका टारगेट तो आया था, बराबर। तो ये एक पॉइंट भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि भाई V20 को फंडामेंटल के साथ इतना कोई लेना देना नहीं रहता है, एज पर बैक टेस्ट डेटा, बराबर। हमें तो सब देख के ही एंट्री लेनी है, लेकिन डेटा के ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइन के ऊपर हो या नीचे हो, फंडामेंटल क्या कैसे रहे थे वो टाइम पे, वो कुछ मायने नहीं रखता है, इसका टारगेट तो आता ही है। सो दिस ऑल वर दिस अबाउट एलिकॉन एंड गणेश हाउसिंग V200 स्टॉक्स, बराबर। मैंने अपने लिए स्टडी करके रखा था, वो शेयर किया है। इसके अलावा कुछ आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूँगी सबका आंसर देने की। और होप आज का ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल रहा होगा। तो मिलते हैं आप एक नए वीडियो में, जो भी आपकी क्वेरी हो मुझे बताइएगा। बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री कृष्ण।